हेलो एवरीवन। आज है 3 मार्च 2022 और आज 3 और 2 मार्च दोनों के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे करंट अफेयर से वो हम लोग देखेंगे। सीजीपीएससी की डेली आंसर राइटिंग में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, आप लोगों के मिनिमम 3 से 4 कॉपीज़ मैं आज रिव्यू करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कि बार बार मैं प्रेजेंटेशन, सिमेट्री और ईज ऑफ चेकिंग को क्यों ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ कंपेयर टू कंटेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर चेक करता है किसी भी चीज़ को तो उसके अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि किस तरीके से उसका काम ईजी हो जाए, क्योंकि उसके पास रोज़ का वर्कलोड होता है कि किस प्रकार से वह 100-120 कॉपी चेक करेगा, जिसपे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ डिपेंड करती है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप उसका काम जितना आसान हो सकता है उतना करिए। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस के प्रकार से कितने लाइंस होती है, मैंने बता दिया है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं रिव्यू करते हुए जो मेरे को दिक्कतें हो रही थी। पहला ये, आंसर हम हमेशा अपना टेलीग्राम यूट्यूब लिंक में ड्रॉप करिए। कई लोग चैट में डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन मैं उसको देखता नहीं हूँ। जो थंबनेल दिख रहा है आपको, जैसे ये पर्टिकुलर थंबनेल होगा आज की वीडियो का, तो इसी पे ड्रॉप करिए चीज़ों को। ठीक है। सीजीपीएससी डेली आंसर राइटिंग 3 और 2 मार्च का जो यूट्यूब थंबनेल डलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपना पीडीएफ ड्रॉप करना है। दूसरा ये कि पीडीएफ को ही चेक करता हूँ मैं, इमेजेस मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरे को इंपोर्ट करने में दिक्कत होती है। फर्स्ट ड्रॉप को डेफिनेटली चेक करूंगा। जैसे आज पीहू जी ने अपना पहला आंसर था जो मुझे मिला पर्टिकुलर यूट्यूब लिंक में, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका तो मैं डेफिनेटली रिव्यू करने वाला हूँ। अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं अभी भी मेन मेन कीवर्ड्स को, बस लिख के दे दे रहे हैं, ऐसा वर्क नहीं करता है। जब एग्जामिनर को अगर 120 कॉपी चेक करनी है और आपकी अगर 111वीं कॉपी है तो ही विल लुक फॉर द बेसिक कीवर्ड जिसके थ्रू वो ट्रेस करते हुए अपना काम कर ले। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। आपको अंडरलाइन से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 5 से 7 मार्क का फर्क पड़ता है पर पेपर में, और अगर उसको आप 7 पेपर्स का क्रॉस करोगे तो लगभग 35 से 40 नंबर का फर्क आपको पड़ जाएगा। और 35 से 40 नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग सिलेक्टेड एंड नॉट गेटिंग सिलेक्टेड एंड गेटिंग अ क्लास 2 पोस्ट एंड नॉट गेटिंग अ क्लास 2 पोस्ट। तो अंडरलाइन का ध्यान रखिएगा। पीयर टू पीयर रिव्यू में कमज़ोर हो रहे हैं। हो सकता है कि शायद ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए थे पिछले 1 मार्च वाले वीडियो में मैंने, तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा कमज़ोरी दिखा रहे हो, लेकिन एक दूसरे के आंसर ज़रूर रिव्यू करिए। आपको लगता है कि दूसरे के आंसर अच्छे हैं तो लाइक करिए, और कंटेंट और प्रेजेंटेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर लीजिए, तो उसके बाद मैं करूँगा। मेरे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पीडीएफ। आज तो 40 पीडीएफ आ रहे हैं, हो सकता है कि 3 महीने बाद 400 पीडीएफ आए, तो इट इज़ बिकमिंग रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पीडीएफ। तो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान बनाइए और कंटेंट पहले रखिए। कई लोग प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन तभी अच्छा लगता है जब उसमें एक रिच कंटेंट होता है। तो मैंने देखा है जैसे पीहू ने आंसर लिखा है तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बिगनर एस्पिरेंट है, तो इट इज़ गुड कि शी इज़ लर्निंग द प्रेजेंटेशन। लेकिन जब आप फाइनली मेंस दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कई लोग, मैंने देखा है कि यहाँ पे ऐसा डब्बा बना बना के यहाँ पे ये जो स्पेस है ये छोड़ दे रहे थे, लेकिन दिस कुड बी वेरी वेल यूज टू पुट इन मोर कंटेंट। तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर कंटेंट थोड़ा कम पड़ रहा है और अगर आपको लगता है कि कम कंटेंट या वीक कंटेंट में मुझे अबव एवरेज मार्क्स उठाने हैं, तब यू कैन गो फॉर योर प्रेजेंटेशन। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जीएसटी के 4 नंबर में, छत्तीसगढ़ के मेले 8 नंबर पे, नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ 8 नंबर पे, बालवाड़ी स्कीम 4 नंबर, सी मार्ट 2 नंबर, टेनिस ग्रैंडसन 2 नंबर। 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर 4 देखते हैं, फिर 8 देखते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं अपने मॉडल आंसर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बनाए हैं। तो सबसे पहले सी मार्ट वाला क्वेश्चन जो है, सी मार्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया हुआ है, देखिए एक सी मार्ट कुछ नहीं है, एक शोरूम है जिसमें आप लोग जितने भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने बुनकर होते हैं, जितने भी हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग दिखाते हैं। इसका जो बेसिक एम है तो एक ये है कि मार्केटिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है टू द लोकल प्रोडक्ट्स। और इसके बाद अगर कुछ करंट अफेयर अगर आपको मिल जाए कुछ महीनों बाद कि पहला सी मार्ट कहाँ खुला है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पेपर 7 पार्ट 1 या फिर पेपर 5 या पेपर 6 पार्ट 3, ये सीजी के किसी भी पोर्शन में आ सकता है और ये एसए में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मार्ट। और ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि सी मार्ट का जो आइडिया दिया हुआ है, बजट किसमें किया है, 2021-2022 इस बजट में सी मार्ट का आइडिया दिया जा चुका है। तो बजट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कीवर्ड्स देख के एग्जामिनर इंप्रेस होगा, क्योंकि सी मार्ट की जो अवधारणा आई है, कॉन्सेप्ट आई है, वहीं से आया है। ग्रैंड स्लैम बता सकते हैं, इसमें बस नेम पूछा है, कई लोगों ने यहाँ पे ईयर्स डाल दिए, कई लोगों ने यहाँ पे ईयर डाला है, यहाँ पे
साल में कौन से मंथ में होता है ये भी डाला है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है और वो आपको याद भी नहीं होगा। अभी हो सकता है आपको बहुत कूल लग रहा होगा, इंटरनेट से आपने देख के लिख दिया ऐसा करके, लेकिन इट इज़ डज नॉट वर्क इन द रियल टाइम में। अगर वो ग्रैंड स्लैम नहीं पूछा, उसने फीफा के टूर्नामेंट्स पूछ लिए, या फिर इंडिया में डिफरेंट जो हॉकी से रिलेटेड कप्स हो रहे हैं वो बता दो, फुटबॉल से रिलेटेड जो कप्स है वो बता दो, बैडमिंटन से रिलेटेड जो जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बताइए जो इंडिया लेवल पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ऑलवेज गो फॉर समथिंग सस्टेनेबल जो आप बिना किसी दिक्कत के कर पाए। तो ग्रैंड स्लैम्स के नाम लिख दीजिए जो भी है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, है ना, विम्बलडन, यूएस ओपन, ये नाम लिख दीजिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो सी मार्ट का देख लीजिए कैसे कैसे आपको लिखना है, ग्रैंड स्लैम्स देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 नंबर है, एक एक से 1.5 नंबर के बीच ही मिलता है हर किसी को, लीड लेने का ज़्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि जितना बोल रहा है ना उतना लिख के चलते बनिए, ज़्यादा परफेक्शन चेस करने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर पे देखते हैं जीएसटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोल रहा है। सबसे पहले देखिए मैंने किस प्रकार से इसको कैपिटल किया है, डब्बा बंद किया है, यहाँ पे भी कैपिटल किया है, डब्बा बंद किया है। देखिए कई लोग हैं यहाँ पे ग्रुप में, मैंने देखा है कि हाइलाइटर यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो एक फीचर है इस ऐप का करके, यहाँ पे थोड़ा सा कलर हो गया है, लेकिन हाइलाइटर इज़ नॉट अलाउड इन मेंस एग्जामिनेशन, क्लियरली मेंशन्ड होता है आपकी मेंस के आंसर कॉपी में। तो हाइलाइटर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, जो भी येलो ग्रीन जो भी हाइलाइटर है। 2 कलर के पेन आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि वहाँ पे स्पीड टाइम का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट होता है। मैंने अपना मेंस और मेरे जितने टॉपर्स हैं मैं जिनको जानता हूँ, सबने एक ही पेन से दिया है, ईदर ब्लू और ब्लैक, प्रिफरेबली ब्लू। अच्छा डॉट पेन यूज़ करिए और आंसर लिखिए, ज़्यादा आपको उसको रंग बिरंगा करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एज एन एग्जामिनर, जैसे आज हम लोग 3-4 पीडीएफ्स देखेंगे तो वी विल रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है वंस कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से दिख जाता है। तो यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लिख दिया, डिसएडवांटेज लिख दिया है, मार्जिन खींचिए, देखिए स्केल यूज़ करके अच्छे से मार्जिन खींचिए मैंने, और यहाँ पे देख लिया क्या क्या। तो इसका जो आइडियल कंटेंट या मॉडल आंसर मेरी तरफ से ये है कि एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के, यूनिफॉर्म है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, कंप्लायंस इजी है, टैक्स इवेशन कम हुआ है, कंप्लीटली डिजिटल है, और गुड फाइनेंशियल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे कुछ आंसर अलग हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, थोड़े से बुरे हो सकते हैं, बट द थिंग इज इन 7 लाइनों का मैंने यूज़ किया है। चलो यहाँ पे ना एक ना सटल आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। वेन यू हैव मोर डायमेंशंस, जैसे मैंने यहाँ पे लगभग कितने लाइन यूज़ करे, 6, 1 2 3 4 5 6। एक बहुत ही ना छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो कि एक एक्सपीरियंस आदमी को पता होगा। अगर मेरे पास पॉइंट्स कम है तो मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक लाइन में कंज्यूम करूँगा। जैसे ये लाइन नंबर मान लो 0 मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन खा गई इसको यूज़ करके। अगर मेरे पास ज़्यादा पॉइंट है तो आई विल शिफ्ट देम अपवर्ड्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं एडवांटेजेस और यहाँ पे लिखूंगा डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करूंगा और यहाँ पे एक और पॉइंट डालूंगा। जैसे 6 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे पहला पॉइंट डालता मैं अगर मेरे पास पॉइंट ज़्यादा होता। तो ये है स्पेस खाने की निंजा टेक्निक, कि किस प्रकार से यहाँ से मैंने एक लाइन खा गई और पता भी नहीं चला। ठीक है, और वो नीट भी लग रहा है। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, यू रियलाइज देम आफ्टर यू राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अपनी ज़िंदगी इन कोरे पन्नों को देखते हुए आप इसको मैनेजमेंट को सोचते हुए निकाल देते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब ट्रिक्स आते हैं। तो ये सटल ट्रिक है। अगर कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन है और उसमें अगर आपको 2 हेडिंग्स देनी है और आपके पास पॉइंट ज़्यादा है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, अगर पॉइंट कम है तो एक लाइन खा जाओ। ठीक है, ये एक लाइन आपको लग रहा होगा उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो लास्ट में आपको एडवांटेजेस देती है। बालवाड़ी के बारे में आते हैं, जब भी किसी स्कीम का आंसर लिखेंगे तो रट लो कि यही होते हैं उसके मेन प्रोविजंस। लॉन्च डेट बता दो, एम बता दो, बेनिफिशरीज कौन कौन है बता दीजिए, प्रोविजन क्या क्या है इसकी मेजर बता दीजिए, 1 2 3 जो भी होंगे, और करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो बालवाड़ी स्कीम सबने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्रोशर आएंगे इसके, जैसे जैसे खुलता जाएगा तो उसको अपडेट करते रहिएगा। लॉन्च डेट इसकी पक्की हो जाएगी कि जब भी कोई स्कीम शुरू शुरू में आता है तो उसकी लॉन्च डेट बिल्कुल भी पक्की नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन जब भी इसकी लॉन्च डेट आएगी ना आप उसको कर लेना। ये पेपर 7 पार्ट 3 या फिर पेपर 7 पार्ट 1 में आ सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, जब भी कोई स्कीम लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी लॉन्च लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर बेनिफिशरीज पे आ जाएंगे, प्रोविजंस जो मेजर प्रोविजंस है वो लिखेंगे, और करंट स्टेटस या डेटा जो आपका होगा, जैसे कुछ कुछ नंबर ऑफ स्कूल्स में खुला है, इस टाइप के बहुत सारे डेटा दिखे। हालांकि मैं कभी पर्सनली डेटा चेज नहीं करता हूँ, बट अगर आपको आता है तो यू कैन पुट इट हियर। ठीक है, ये बालवाड़ी वाला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए फेयर्स छत्तीसगढ़ के जो मेले हैं इसके जो आंसर्स है ना, अभी जैसे हमने देखा कि 2 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन में आप ज़्यादा एडवांटेज ले नहीं सकते हैं क्योंकि कट टू कट है। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फेयर्स
आप इसकी मल्टी डायमेंशनलिटी या फिर अपने प्रेजेंटेशन से आप कर सकते हैं। तो जो कॉमन गलती जो मैंने देखी है यहाँ पे लोगों की वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप लाइन से ना बस मेले लिख दे रहे हैं कि देखो भाई मैं रट के आया हूँ, हरिराम पटेल में एक मस्त सा पन्ना है, वहाँ पे यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं रट के आया हूँ और मैं वो पूरा आज यहाँ पे फ्रेम करके चले जाऊँगा और आपको मेरे को मार्क्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यू हैव टू ऐड अ लिटिल स्ट्रक्चर, यू हैव टू गिव अ लिटिल मल्टी डायमेंशनलिटी टू योर आंसर। तो सबसे पहले क्या है कि इंट्रो लिख दीजिए कि भाई छत्तीसगढ़ में भाई मेलों और त्योहारों का प्रदेश है। उसके बाद बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप हिंदू रिलीजन बता देंगे, ओकेशन बता दीजिए, फेयर्स बता दीजिए। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ओकेशंस हो सकते हैं, चैत्र नवरात्रि, ये माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, उसके हिसाब से उसके जो एग्जाम्पल दे दीजिए। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस पॉइंट पे देखना है कि आप कंटेंट कैसे मैनेज करेंगे। लाइंस कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यू विल ओनली मेंशन दोज थिंग्स विच आर सुपर एसेंशियल। तो मैंने क्या किया है कि इसमें मुझे एडवांटेज कैसे लेना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। आई विल ऐड मल्टी डायमेंशनलिटी। कैसे? हिंदू रिलीजन से रिलेटेड फेयर क्या क्या है, कबीर सेक्ट का कहाँ कहाँ पे मेला लगता है, सतनामी सेक्ट का कहाँ लग रहा है, बुद्धिस्ट सेक्ट का हो सकता है कुछ लग रहा हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसीही मेला। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से मैंने आंसर स्टार्ट किया है नॉर्मली जैसे आप सबने किया है, लेकिन जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और जब जो एग्जामिनर यहाँ पे नंबर डालेगा, जस्ट उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, देखो मैंने और डायमेंशन खोले हैं जो बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं खोले। कबीरपंथी मेला, सतनामी मेला, मसीही मेला। तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि किस प्रकार से मैंने जो कॉमन सी चीज़ें हैं वही, मैं भी वही सेम पन्ना रट के आया हूँ हरिराम पटेल का जो आप रट के आए हैं। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं सेम पन्ना रट के आया हूँ, बट वॉट एम आई डूइंग इज़ मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आई एम एडिंग अ लिटिल मोर फ्लेवर, और यहाँ पे मेरे को आधा नंबर से लेके 1 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो कंटेंट वही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप स्पेस मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि स्कीम से किस प्रकार से आप तोड़ के साइड हेडिंग्स बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि सिंपल से क्वेश्चन में कैसे आप थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनलिटी ऐड कर सकते हैं जो कि हर किसी को पता है। तो यहाँ पे आप अपना एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं स्किल डेवलपमेंट। देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें हवाई बातें बहुत ज़्यादा की जा सकती है, जो कि आप लोगों ने करी भी है कि भाई स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ऑसम चीज़ है, इससे तो मतलब मेरा माइंड ही ब्लो हो गया। एक बार स्किल डेवलपमेंट हो गया ना तो समझ लो आपकी लाइफ सेट है, गरीबी कम हो जाएगी, खट से आप नौकरी में चले जाओगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना ये ठीक है, जगह अगर आपको कुछ आता नहीं है और जनरल सा क्वेश्चन है आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट तो आई एक्सपेक्ट यू टू गिव मी सम डेटा, गिव मी सम रिपोर्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके मैं स्टार्ट करूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, नीड और स्किल डेवलपमेंट है, तो आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले डेटा। लेबर ब्यूरो 2014 डेटा के हिसाब से सिर्फ 2 से या 3% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स है वो स्किल्ड है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि नीड और स्किल डेवलपमेंट क्या है। तो पहले क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 47% ऑफ द इंडियंस डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स टू गैदर दैम द जॉब इन 2030। ठीक है, 47% ऑफ इंडियन यूथ डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स इन ऑर्डर टू लैंड दम ए जॉब इन 2030। ये हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके डेटा है, अगर हम अपस्किल कर दें अपने पर्टिकुलर डेमोग्राफी को या फिर यूथ को तो इतने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। मुझे अभी डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग उसको गूगल कर सकते हैं, मिल जाएगा। प्रोडक्टिविटी मतलब ये है कि इसमें भी एक डेटा है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं तो हमारी जीडीपी इतने से इतने % बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद आपको ये बताना है कि भाई सेक्टोरल मोबिलिटी, अगर कोई वर्कर है वो प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है तो उसको नेसेसरी स्किल होना चाहिए। कल वो खेत में काम कर रहा था, आज उसको जोमेटो में फूड डिलीवरी करना है तो उसको बाइक चलाना आना चाहिए, उसको मोबाइल चलाना आना चाहिए। ठीक है, उसको कस्टमर से बात करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है सेक्टोरल मोबिलिटी। उसके बाद आपने जेंडर पैरिटी की बात करी, भाई सीधी सी बात है, अगर वुमेन का स्किल डेवलप होगा तो अभी जो ट्रेडिशनल काम है जो प्राइमरीली एग्रीकल्चर में वो इन्वॉल्व है उससे वो निकल के कुछ और सर्विस काम की जाएगी। अब बीएड कर ली लड़की तो जाके टीचर बनेगी, थोड़ा सा ग्रेजुएशन कर लिया तो पीएससी की तैयारी करेगी। तो ये जेंडर पैरिटी है, ये इससे इंप्रूव होता है। अब देखिए इनवाइट्स इन्वेस्टमेंट, भाई कंपनी वहीं पे लगाएगी, वहीं पे अपना कंपनी सेटअप करेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी जहाँ की जनता ऑलरेडी स्किल्ड है। फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश। अब मैं किसी नए कंट्री में जाके फॉर एग्जांपल मान लीजिए पाकिस्तान में जाके लोगों को नहीं बताऊंगा ना कि भाई
मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँगा उनको ट्रेन करने के लिए। तो जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं दैट विल बी अ प्रिफरेबल इन्वेस्टमेंट स्पॉट। तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट इन्वाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। पहले क्या होता था, चीज़ें मैनुअली हो रही थी, अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गई है या फिर असेंबली लाइन सिस्टम आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वर्कर है जल्दी से अडॉप्ट कर जाए, जल्दी से स्किल सीख ले और उसके बाद जो नया प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें अडेप्ट कर जाए। इसके बाद लास्ट में बता सकते हो कि जो बिगर ड्रीम्स है जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत हो गया, ये सब बड़े बड़े जो कीवर्ड्स हैं ना यहाँ पे फेंकने हैं लास्ट में। ठीक है कि भाई स्किल डेवलपमेंट हो गया तो बिगर पिक्चर में क्या है, $5 ट्रिलियन और आत्मनिर्भर भारत या फिर इस प्रकार के जितने डिफरेंट कैच फ्रेजेस आपके पास होंगे, ये जो इसका जो सपना देख रहा है इंडिया वो साकार हो जाएगा अगर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें करके यहाँ से क्लोज करना है हमको। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया आंसर का। डेटा डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे भी डेटा डाले, यहाँ पे पूरा डेटा चल रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो गया, सेक्टोरल मोबिलिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट बता सकते हो कि भाई चाइना या फिर रशिया से अगर कोई कंपनी मूव कर रही है उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करवाना है तो एक स्किल्ड वर्कफोर्स इज वेरी एसेंशियल। लास्ट पे अपने बता दिया कि भाई हाँ भाई न्यूज़ में बहुत सारा चल रहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ से आपको ये भी पॉसिबल है स्किल डेवलपमेंट से। तो ये आपने यहाँ पे भी अच्छी अच्छी बातें कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आज की मॉडल आंसर। स्किल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन हमने देखा, रिपोर्ट डेटा करंट अफेयर इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे थोड़ा सा हमने बेंड किया पर्टिकुलर आंसर्स को एंड थोड़े से डायमेंशंस और दिखने लग गए। यहाँ पे लाइन खाने की निंजा टेक्निक बता दी, यहाँ पे स्कीम्स लिखने की निंजा टेक्निक बता दी। 2 नंबर में ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे बजट वाला एक कीवर्ड फेंक दिया तो थोड़ा सा करंट अफेयर टाइप का एक वाइब क्रिएट कर दी हमने। ग्रैंड स्लैम से 1 2 3 4 बता दिया। अब देखते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू आपका जो होना चाहिए था। पीहू ने स्टार्ट किया अपनी आंसर राइटिंग, बिगनर है, ज़्यादा कंटेंट पे नहीं जाएंगे, मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। इसको कैपिटल करिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को। यहाँ जीएसटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन खींचिए, थोड़ा सिस्टमैटिक लिखिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर आपका धीरे धीरे जैसे जैसे कंटेंट बिल्ड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये कर सकते हैं। आपने लाइन लिमिट एक्सीड करी है, 7 लाइन्स का होता है 4 मार्क का क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप स्टार्ट कर रही है आंसर राइटिंग तो आप लोग के लिए यही एडवाइस है पीयू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखिए वंस अगेन ये मतलब मोटी मोटी बात है। अब देखो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, उसने बोला है नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो आपको वही बताना है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है, बता दो भाई स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। टू द पॉइंट रखिए, आंसर लिखिए, इस पार्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ पीयू आप स्टार्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि अभी आप कंटेंट पे फोकस करिए, लेकिन यू हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग तो प्रेजेंटेशन का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है। क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं इसका आपको नया आ जाएगा। जैसे जैसे कंटेंट आएगा ना तो वो खांचे में फिट होता जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम सुपर प्राउड कि आप स्टार्ट कर रही हैं आंसर राइटिंग। सी मार्ट ठीक है, इसको पॉइंट वाइज लिखा जा सकता था बट ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर रही है तो इट इज़ गुड फॉर यू। पीयू का आंसर मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इन्होंने डाला था अपना जो आंसर है सबसे पहले डाला था ग्रुप में, तो इनका रिव्यू करते तो बनता है। बालवाड़ी स्कीम ठीक है, सिंपल है, आपने डाल दिया। वंस अगेन पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। तो कुल मिला के पीयू यू हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप 2 साल बाद बहुत अच्छी या 1.5 साल बाद बहुत अच्छे आंसर्स लिखेंगे वंस योर कंटेंट इज गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये श्रुति साहू जी का है। दिस इज़ अ गुड आंसर शीट क्योंकि नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। ठीक है, डन है जो भी चीज़ें हैं। अब देखो ऊपर ऊपर से मैं एग्जामिनर तो मार्क्स देते चलता हूँ। व्हाट इज सी मार्ट, ठीक है, देख रहे सिस्टमेटिकली अरेंज है तो मैं ऊपर से देख के पता चल जाता है किस प्रकार की चीज़ है। हाँ तो भाई ये भी डन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट देखते हैं, बालवाड़ी स्कीम ठीक है, ठीक है, इसमें और भी कंटेंट ऐड होगा अभी कुछ दिनों में इसलिए 2.5 नंबर दे रहे हैं। बाकी फेयर्स का है छत्तीसगढ़ के, स्किल डेवलपमेंट देखिए बस यहीं पे वही बात हो गई कि सेंटर की इनिशिएटिव बता दिए, स्टेट की इनिशिएटिव बता दे, ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट से 5 पॉइंट दिए आपने। इसमें भी रहेगी देखो मोटी मोटी बातें हैं, इसमें ज़्यादा कोई सब्सटेंस नहीं है तो इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे आपको, 3 नंबर दे के यहाँ से चलता करेंगे। आगे देखते हैं, फेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ ओके ठीक है, चलो ठीक है, राजे मुग्गी पेना माघी पुन्नी मेला ठीक है, करंट अफेयर सही है, ओके डन है। बाकी ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे देखो अब देखो कंसिस्टेंसी वाली बात होती है, पहला पेज कितने अच्छे से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, सबको सिमेट्रिक है। अब लास्ट पेज में देखो
देखो उतना सिस्टमेटिक नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी जा रही है। यहाँ पे भी कॉलम बनाया जा सकता था, आपने बनाया नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी की बात होती है। एंड यही रीज़न है कि ना हर कोई चैंपियन होता है पहले दिन और आंसर शीट के पहले पेज में। एवरीबडी इज अ चैंपियन बिकॉज इन्फानाइट टाइम होता है। आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट आंसर लिखेंगे, लेकिन असली जो कंसिस्टेंसी है वो पता चलता है आपके लास्ट पेज में। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, ये दिस यू विल इम्प्रूव ऑन दिस। जैसे मैं अपना पर्टिकुलर आंसर शीट देखेंगे ना, तो मेरा आंसर शीट काफ़ी कंसिस्टेंट है। जैसे मैंने पहले आंसर लिखा है ना, वैसे ही लास्ट पन्ना के भी आंसर्स वैसी है, हैंड राइटिंग भी एग्जैक्ट वैसी है, प्रेजेंटेशन भी वैसी है। तो दिस इज समथिंग दैट विल डेवलप ओवर टाइम। बट श्रुति, आई एम हैप्पी दैट यू आर राइटिंग द आंसर्स एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपका दिन रहा तो बहुत अच्छी रैंक आ भी जाएगी आपकी। जस्ट कीप वर्किंग। ठीक है, इसमें मैं लगभग आपको दे देता हूँ 8 नंबर का है ना, तो आई विल गिव यू 3.5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शुभी शर्मा, यहाँ पे कॉलम बनाना चाहिए था, जैसे मैंने बताया। थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉलम कर देते, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखने में। कंटेंट माइट भी देयर बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्रुति के केस में देखूँ, तो ये आंसर इज़ कंपेरेटिवली मोर सिस्टमेटिक। अब देखो, अब जैसे मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने श्रुति के आंसर देखे कि देखो ऐसा इसने बहुत अच्छे से एडवांटेजेस लिखा है, डिसएडवांटेजेस लिखा है, तो क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। मैं सेम एग्जामिनर हूँ, बट आई हैव सीन कि ए पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डेल्ट विद अ क्वेश्चन इन अ मोर सुटेबल वे। तो मैंने देख लिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ने बहुत अच्छे से कॉलम देखा है। अब देखो आपके आंसर देखते हैं। देखो अब मेरे को डिफिकल्टी हो रही है इसको पढ़ने में, तो आई विल गिव यू नेचुरली कम मार्क्स। एंड यही रीज़न है कि लोग बोलते हैं यार मैंने तो लिखा था सब कुछ, लेकिन मुझे तो नंबर ही नहीं देता। सीजीपीएससी की पर्सनल दुश्मनी है, उसने मेरा रोल नंबर नोट कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट साइकोलॉजी और कुछ नहीं है। जैसे आप भी देखेंगे कि श्रुति के आंसर्स देखने के बाद ये वाला आंसर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली इट डज नॉट सीम डैट गुड। हो सकता है इसका कंटेंट बहुत अच्छा होगा, बट आई एम नॉट इवन सीइंग द कंटेंट, आई एम जस्ट सीइंग द प्रेजेंटेशन। इट्स लाइक कोई आदमी एक बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड आदमी है, बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड आदमी, बट ही इज़ वेरी सेल्फिश एंड मीन। और दूसरा ऐसा है कि वो उतना बहुत ही सिंपली ड्रेस्ड है, बट ही इज़ वेरी गुड। नेचुरली ऐसा होता है कि इन फर्स्ट व्यू यू विल सी दैट वेल ड्रेस्ड आदमी एज बेटर। ठीक है, वो बात करेंगे तो उसकी बात अलग है, बट ये प्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ता है आपको। ठीक है, तो यही प्रेजेंटेशन का फ़र्क है यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जीएसटी में। तो वही है कि यहाँ पे कंटेंट जहाँ तक देखा है आपका सही है। यहाँ पे बस थोड़ा सा आप अगर और मेहनत करेंगी प्रेजेंटेशन में तो हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे मोटी मोटी बातें करी है, कोई डेटा नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे डेटा डालना चाहिए था, डैट विल कम विद टाइम। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड, तो यहाँ पे स्पेशली पेपर 7 की जितनी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई डेटा या रिपोर्ट तो कोट करना ही है। बालवाड़ी स्कीम है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राइट अबाउट फेयर ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए वंस अगेन प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा लोचा है यहाँ पे, एंड थोड़े से और मल्टी डायमेंशनली ऐड कर सकते थे। ऑल इन ऑल डिसेंट एफर्ट है आपकी तरफ से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक और है छत्तीसगढ़ के मेलों के बारे में बताइए। जीएसटी ठीक है, मोर और लेस सही है ये, इसे मार्किंग करेंगे, ज़्यादा नहीं 3 नंबर दे देंगे। सी मार्ट क्या है, 1.5 नंबर यहाँ पे भी दे देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की बालवाड़ी योजना, चलो 3 नंबर यहाँ पे भी। टेनिस ग्रैंड स्लैम, देखो सब लिख दिया है तो 2 नंबर दे देता हूँ मैं। कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं ना कि जिसमें 2 नंबर देने होते हैं ना, डेफिनेटली उसमें भी 1.5 नंबर देते हैं। ठीक है, देखो वंस अगेन यहाँ पे मसीही मेला वगैरह सब गायब है, जो कि मैं देख चुका हूँ अपने आंसर में, तो यहाँ पे भी मोर और लेस 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, विच इज डिसेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे थोड़ा डेटा दिख रहा है, इट इज़ गुड। देखो वंस अगेन यहाँ पे योजनाएं बताने लगे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मोटा मोटी बातें हो रही हैं, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट, तो 3 नंबर देंगे इसको। तो जैसा कि हमने आज देखा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो इसका बेसिक क्रक्स क्या निकला है। बेसिक क्रक्स ये निकला है कि अगर आपको लीड लेना है तो 2 नंबर और 4 नंबर में ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि डेफिनेट छोटा सा पॉइंट होता है। अब सी मार्ट तो हर किसी को पता है, बालवाड़ी स्कीम तो हर किसी को पता है, ग्रैंड स्लैम्स हर किसी को पता है। मैं वहाँ पर क्या एडवांटेज लूँ। मेन आपको एडवांटेज लेते बनेगा तो 8 नंबर और 15 मार्क के क्वेश्चन में बनेगा, जो कि थोड़े से डायनामिक होंगे और जिसको आप मल्टी डायमेंशनलिटी ऐड कर सकते हैं। डायनामिक मतलब डेटा डाल दिया मैंने स्किल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन में। मल्टी डायमेंशनलिटी मतलब मैंने मसीही मेला, कबीर पंथ, सतनाम पंथ के बारे में बता दिया। कुल मिला के क्रक्स क्या निकल रहा है, 2 नंबर 4 नंबर में आपको वही लिखना है जो सब लिखते हैं। 8, 10 और 15 नंबर में आपको थोड़ा सा रुकना है, देखना है इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, करंट अफेयर ऐड करके या मल्टी डायमेंशनलिटी ऐड करके। एंड वंस दैट इज़ डन, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव था, जैसा कि हम लोग सबने देखा।
मैंने अपने आंसर्स दिखाए, उस आंसर के बेसिस में हम कंपेयर करके देखें कि किस प्रकार से क्या चीज़ें कहाँ जा रही है, और आप लोगों के पर्टिकुलर जो आंसर्स हैं वो मैंने रिव्यू करे, और ये बताया कि एक पेपर से दूसरे पेपर से जंप करते हुए एज एन एग्जामिनर मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। ठीक है, अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। टेलीग्राम आईडी का जो गिव अवे है उसका लाइव स्ट्रीम हम लोग करते हैं, आज रात को ट्राई करते हैं करने का। मैं आपको बता दूंगा, मैं रैंडमली आ जाऊंगा और जो भी ज्वाइन हो जाएगा तो उनसे मैं ले लूँगा जो भी रैंडम नंबर्स होंगे एक्सेल शीट के। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और हो सके तो एक आध दो वीडियो अपने स्टेटस में भी पुट कर दीजिएगा। हेल्प मी हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है कभी कभी बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चलता है, बट अभी जब तक ट्रेनिंग पीरियड में है, माई प्रायोरिटी आर यू गाइस। आई वॉन्ट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू, एंड मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप इम्प्रूव कर रहे हैं, टीच योर फ्रेंड्स इज वेल कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, और मुझे रिस्पॉन्ड करिए, आंसर्स भेजिए ग्रुप में। और इन ट्रिक्स का यूज़ करते हुए अगर आने वाले जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप टॉप कर रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज़ में, तो उस पर्टिकुलर आंसर शीट को मुझे भेजिए, पर्सनली चैट में भेज दीजिए या फिर उसी दिन के यूट्यूब लिंक में भेज दीजिए। मैं उसको एक बार और रिव्यू करूँगा कि एग्जामिनर को कहाँ पे ज़्यादा देना चाहिए था, एग्जामिनर को कहाँ पे कम देना चाहिए था, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन में ना आपको पता नहीं चलता है कि कौन बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जब एक फुल लेंथ टेस्ट होता है ना तो उसमें पता चलता है किस प्रकार से अच्छे स्टूडेंट्स लीड लेते हैं। तो अगर कोई आप टेस्ट सीरीज टॉप कर रहे हैं या फिर आपकी रैंक आ रही है और मुझे लगेगा कि वो रिव्यू करने लायक है, कि इसमें बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो आई विल कंट्रीब्यूट टू इट। तो अभी जैसे जैसे टेस्ट सीरीज खुलेंगी ना, स्पेशली जीएस के पेपर 1 2 तो चलो ठीक है, पेपर 3 से लेके पेपर 7, 3 4 5 6 7 इसके जीएस के आंसर शीट में इफ़ यू हैव टॉप द टेस्ट सीरीज यूजिंग दीज ट्रिक्स जस्ट लेट मी नो। और अगर आप टॉप कर जाते हैं और आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो जो पीडीएफ है उसको ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप में और मैं उसको रिव्यू करूँगा। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मैंने देखे थे ग्रुप में, लेकिन क्या पता शायद उन्होंने डिलीट कर दिए, क्या कर दिए, दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। मैंने हमेशा ये कहा है कि हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करिए। आपकी आंसर राइटिंग का स्टाइल, आपका कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आदमी वही करता है जो उसके अंदर से आता है। पैनिक सिचुएशन में आप नील सर की ट्रिक नहीं यूज़ कर पाएंगे, आप वही करेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं। तो अपने आंसर छुपाने वाले जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी नेगेटिव, मैंने कभी भी प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिखे थे पीडीएफ में मुझे, और मैंने सोचा भी था कि मैं रिव्यू करूँगा, बट अभी आज मैंने ढूंढे तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे। मुझे उनको लगा होगा कि भाई लोग मेरे आंसर्स देख लेंगे तो सब लोग मेरे टाइप का लिख लेंगे, ये तो मेरा सीक्रेट वेपन है। तो अगर किसी को लग रहा है ना सीजीपीएससी में किसी के पास सीक्रेट वेपन है, तो लेट मी टेल यू कि मैंने देखा है अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस में कि ऐसे लोग आते हैं बट उनको ऐसे लगता है कि दे आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर चेक होके आता है तो देन यू रियलाइज़ कि बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स थे जो कि कोई और उनको बता सकता था कि इसको इम्प्रूव करना है, बट उन्होंने नहीं किए, एंड एज अ रिजल्ट उनकी रैंक पीछे आई है। तो व्हाट आई हैव टू टेल यू इज़ जस्ट दैट कि कभी कभी भी शर्माना नहीं है अपने आंसर शीट्स को लेके। अगर आप बहुत अच्छे कर रहे हैं फिर भी लोगों को दिखाइए, बहुत बुरा कर रहे हैं और आपकी ऐसी इमेज है कि आप तो बहुत अच्छा करते हो फिर भी दिखाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू, योर पेपर, योर माइंड एंड योर ओन यूनिक सेट ऑफ स्किल्स। ये कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, कोई भी बोरो नहीं कर सकता है, और इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका है कि आप जितना ज़्यादा लोगों में बांटेंगे और जितना ज़्यादा लोगों से ऑब्जॉर्व करेंगे उतना ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होगा। मैं अपना चीज़ बता रहा हूँ कि द रीज़न कि इतनी अच्छी रैंक आ गई मेरी 2019 में वो ये था कि 2020 कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, ठीक है, और उसके बाद अप्रैल 26 के आसपास मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जहाँ पे हमने डेली 5-5 आंसर्स हम लोग डिसाइड कर लेते थे कौन सा सिलेबस पढ़ना है और 5-5 आंसर्स लिखते थे। अप्रैल से लेके दिसंबर तक हमने हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन आंसर्स लिखे। लोग मुझे आंसर शीट भेजते थे, हम लोग का 8-10 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप था, तो मैं रोज़ 5 से 6 कॉपीज़ ऑफ द सेम आंसर, जैसे आज हमने रिव्यू करा है ना, पीहू के आंसर्स हो गए, श्रुति के आंसर्स हो गए, शुभी के आंसर्स हो गए और एक और किसी के आंसर्स हो गए, ये अगर हमने रिव्यू करे हैं ना तो ऐसे मैं रोज़ रिव्यू करता था। डैट इज़ द रीज़न आई लर्न कि कौन सी चीज़ें वर्क करती है, नहीं वर्क करती हैं, एंड आई वॉज एबल टू गेट इन टू द हेड ऑफ एग्जामिनर कि इसकी साइकोलॉजी क्या चलती है। यही रीज़न है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता था तो आई वॉज एबल टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप। और ये इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैंने छुपाई थी अपनी चीज़ें, इसलिए आई थी क्योंकि मैंने बांट दी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पीयर टू पीयर रिव्यू। तो यही है कि ये पावर होता है पीयर टू पीयर रिव्यू का।
कई लोगों ने डिलीट किए हैं अपने आंसर्स, ओके, आई टोटली रिस्पेक्ट इट, आपके आंसर्स हैं, टेलीग्राम ऑप्शन देता है डिलीट करने का। बट इफ़ यू थिंक दैट यू आर गोइंग वेरी फार विद दिस स्ट्रैटेजी कि आप छुपा छुपा के रैंक 1 ले आओगे या रैंक 10 ले आओगे या डीसी बन जाओगे, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क। नेगेटिव कंपटीशन विल नेवर वर्क इन एकेडमिक्स। तो अगर आपके आंसर्स अच्छे हैं, आपने पोस्ट किए हैं, तो पोस्ट करिए, आई विल रिव्यू देम, आई विल हेल्प यू गेट बेटर। कोई छीन नहीं सकता आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या इंडिविजुअलिटी आपसे, ठीक है। इसी बात के साथ चलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें बिल्कुल अपनी पीडीएफ डालिएगा और सेम ओरिएंटेशन के साथ डालिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव कंपटीशन में बिलीव करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद।